Hello, welcome back to our YouTube channel. Today we will discuss about exercise 8.3, question number 1, 2, 3. Before going to start our exercise, I request you to please like, share and subscribe my channel. First of all, in this exercise we will use three trigonometric identities. What are the three trigonometric identities? Cos square A plus sin square A is equal to 1. 1 plus tangent square A is equal to secant square A. Cot square A plus 1 is equal to cosecant square A. These are the three trigonometric identities we will use in this exercise. First question, express the trigonometric ratios sin A, secant A and tangent A in term of cot A. मीन्स साइन secant tan तीनों को आपको cot A की टर्म में रिप्रेजेंट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें साइन A की, तो साइन A से पहले हम टेंजेंट A हमारे पास क्या होता है 1/cot A होता है. ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास क्या आता है secant A अंडर द रूट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर A होता है. अब मैं टेंजेंट को क्या रख देती हूँ 1/cot A का स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट cot स्क्वायर A, एलसीएम लेंगे cot स्क्वायर A प्लस 1. फिर इसके बाद हमारे पास आता है साइन A. साइन A से पहले cosecant स्क्वायर A क्या होता है 1 प्लस cot स्क्वायर A. अगर हम cosecant A की बात करें तो अंडर द रूट 1 प्लस cot स्क्वायर A. अगर हम साइन की बात करें तो वो क्या होता है साइन A होता है 1/cosecant A इज इक्वल टू 1 अंडर द रूट 1 प्लस cot स्क्वायर A. तो साइन A की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1 अंडर द रूट 1 प्लस cot स्क्वायर. इसके बाद हम करेंगे सेकेंड क्वेश्चन, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ secant A. तो secant A की टर्म में ही आपको सबको दिखाना है. तो सबसे पहले मैं ले लेती हूँ cos A. cos A होता है 1/secant A. इसके बाद मैं ले लेती हूँ टेंजेंट A. टेंजेंट A क्या होता है secant स्क्वायर A माइनस 1 अंडर दी रूट. फिर इसके बाद अगर हम cot A की बात करें तो वो होता है 1/tangent A जो कि 1/secant स्क्वायर A माइनस 1 हो जाएगा. फिर इसके बाद अगर हम secant A की बात करें तो secant A तो ऑलरेडी है. अगर मैं cosecant A की बात करूं तो cosecant A क्या होता है अंडर द रूट 1 प्लस cot स्क्वायर A. अब cot A की जगह हमारे पास क्या वैल्यू है cot A की जगह है हमारे पास 1 अंडर द रूट. तो हम ये वैल्यू वहाँ रख देते हैं. तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cot A की जगह है 1 अंडर द रूट secant स्क्वायर A माइनस 1 का स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा अंडर द रूट 1 प्लस 1/secant स्क्वायर A माइनस 1. अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो secant स्क्वायर A माइनस 1 secant स्क्वायर A माइनस 1 प्लस 1 अंडर दी रूट. तो कट गया. तो क्या हो जाएगा secant A अपॉन अंडर दी रूट secant स्क्वायर A माइनस 1 हो जाएगा. अब इसके बाद हमें निकालना है साइन. ठीक है, तो साइन हमारे पास क्या होता है cosecant का उल्टा होता है. तो साइन A क्या हो जाएगा secant स्क्वायर A माइनस 1 अंडर द रूट अपॉन secant. ठीक है, अब साइन को हम एक और मेथड से भी निकाल सकते थे. वो क्या था cos A साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A. तो वो भी मैं आपको अल्टरनेट मेथड करवा देती हूँ. साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इज इक्वल टू होता है 1. तो cos स्क्वायर A हमने निकाला हुआ था साइन स्क्वायर A 1 माइनस cos स्क्वायर A. तो 1 माइनस 1/secant स्क्वायर A हो जाता है. एलसीएम लेते हैं secant स्क्वायर A माइनस 1/secant स्क्वायर A. साइन स्क्वायर है तो उधर जाके क्या हो जाता है ये अंडर रूट हो जाता. तो अंडर रूट secant स्क्वायर A माइनस 1/secant A. तो यही वापिस आ रहा है. दिस इज द अल्टरनेट मेथड. तो ये secant की टर्म में हमारी सारी हो गई. इसके बाद है हमारा थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि इन सबको सॉल्व करके बताओ. ऑप्शन आपको दिए हुए हैं.
हम 9 कॉमन ले लेते हैं, सिकेंड स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए, वो क्या होता है 1, तो 9 इंटू 1 9 आंसर है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है ये, इसके लिए सबसे पहले हम इन सबको साइन कोस में चेंज कर लेते हैं। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, 1 अपॉन कोस थीटा, इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। अब जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और यहाँ क्या आ जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। तो ऊपर a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, तो फॉर्मूला क्या बन रहा है कोस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। इसका स्क्वायर खोलोगे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो इससे ये कैंसिल, बचा क्या 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, कट गया। आंसर क्या आ गया आपके पास 2। इसके बाद इसमें भी सेम ऐसे ही हम करेंगे, 1 अपॉन कोस ए प्लस में साइन ए अपॉन कोस ए 1 माइनस साइन ए, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कोस ए, ठीक है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है कोस स्क्वायर ए के इक्वल होता है, बाय में है कोस ए, तो कट जाएगा, क्या बचा आपके पास कोस ए, डी ऑप्शन। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए क्या होता है सिकेंड स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर होता है कोसिकेंड स्क्वायर ए। अब सिकेंड स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकती हूँ 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर ए टेंजेंट स्क्वायर ए, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा डी ऑप्शन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 फॉर टुडे। यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज अप टू 3rd क्वेश्चन। अब इसके बाद एक इसका लास्ट क्वेश्चन, उसके 10 पार्ट रह गए, वो हम कल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।